गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों आज तारीख है 12 सितंबर 2020। दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। दोस्तों आज के सेशन की तरफ बढ़ने से पहले लेते हैं कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न था हमारा, लॉन्च पुस्तक मसीहा मोदी ए ग्रेट टेल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं तवलीन सिंह। तवलीन सिंह ने लिखी है मसीहा मोदी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट किताब है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला सवाल, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अनिल जैन। अनिल जैन बने हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों अखिल भारतीय टेनिस संघ AIIA के नए अध्यक्ष के रूप में अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं वर्ष 2024 तक रोहित राजपाल को AIIA का कोषाध्यक्ष भी चुना गया है, यानी दो नियुक्तियां हुई हैं। एक तो अनिल जैन को चुना गया है अध्यक्ष अखिल भारतीय टेनिस संघ का, और रोहित राजपाल को चुना गया है कोषाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, यहीं पर ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के महासचिव के रूप में अनिल धूपर को नियुक्त किया गया है, और अनिल जैन वर्तमान में अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष प्रवीण महाजन की जगह लेंगे। जो वर्तमान में है जो टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष वो हैं प्रवीण महाजन। उनके रिटायरमेंट के बाद जो अगले अध्यक्ष बनेंगे उनका नाम होगा अनिल जैन। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो 1920 में हुई थी। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। तो दोस्तों ये किया गया सर डेविड एटनबरो को। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों वर्ष 2019 के लिए भारत के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया। दोस्तों उन्हें यह जो पुरस्कार दिया गया है वो जैव विविधता को संरक्षित रखने और सुरक्षित रखने के लिए उनके जो प्रयास हैं उनके लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। अगर मैं बात करूं सर डेविड की, तो ये एक अंग्रेजी प्रचारक और इतिहासकार हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने 1986 में पहली बार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया था, जिसके विजेता को 25 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने हैं रोनाल्डो। रोनाल्डो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के करियर में 100 गोल पूरे कर लिए हैं, और ऐसा करने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बने हैं विश्व के। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में 100 गोल पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया। रोनाल्डो की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पुर्तगाल के खिलाफ राष्ट्रीय संघ लीग में स्वीडन पर 2-0 की जीत हासिल कर अपने गोल का शानदार शतक बनाया। दोस्तों यहाँ आपके लिए प्रश्न ये है कि 100 गोल पूरा करने वाले रोनाल्डो बने दुनिया के दूसरे खिलाड़ी, तो यहाँ पर 100 गोल पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। आपको 100 गोल पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए होमवर्क कार्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, RBI ने किस बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त किया है। तो दोस्तों आदित्य बिरला इंडिया पेमेंट बैंक का बैंक दर्जा समाप्त किया है RBI ने। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों RBI ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के बैंकिंग दर्जे को समाप्त कर दिया है।
आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक में आमतौर पर अपने कारोबार को समाप्त करने के लिए आरबीआई से आवेदन किया था। यानी आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक ने खुद ही आरबीआई को कारोबार समाप्त करने के लिए आवेदन किया, जी आप हमारा ये जो कारोबार है इसे समाप्त कीजिए। उसी के चलते आरबीआई ने उसका यह दर्जा समाप्त कर दिया। अगर मैं बात करूं आदित्य बिरला पेमेंट बैंक की, तो इसकी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% की हिस्सेदारी है। यानी आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के पास वोडाफोन और आइडिया जो लिमिटेड है उसकी 49% की हिस्सेदारी और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51% की हिस्सेदारी थी इसमें। ठीक है दोस्तों, जो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया गया है परेश रावल को। क्या है पूरा मामला, ये विस्तार से जानते हैं। दोस्तों लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1959 यानी 1959 में इसकी स्थापना हुई, जो कि एक अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थान है। परेश रावल को 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था और उन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन आंध्र प्रदेश से कहां तक चली? तो दोस्तों ये ट्रेन चली है आंध्र प्रदेश से और दिल्ली तक चली है ये ट्रेन। क्या है ये ट्रेन चलने का कारण, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिखाई दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी एवं नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। यह रेल सेवा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच शुरू की गई। दोस्तों आपको ये याद रखना है ये रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई, तो ये की गई आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच शुरू की गई। ठीक है, जिसमें 14 पार्सल वैन से भरे डिब्बे थे, जिसने कुल 24 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय की। इससे पहले 7 अगस्त को पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। तो दोस्तों ये दूसरी ट्रेन है, लेकिन दक्षिण भारत की ये पहली ट्रेन है। अगर भारत की पहली पूछता है तो आपको बताना है जो 7 अगस्त से चली थी महाराष्ट्र से कहाँ, बिहार की तरफ। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र और बिहार के बीच चली थी। ये दूसरी है लेकिन दक्षिण भारत की पहली ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना की शुरुआत की? तो दोस्तों ये शुरुआत की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। क्या है पूरा मामला, ये विस्तार से जानते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार में शुरू की गई YSR संपूर्ण पोषण योजना। क्या है ये योजना, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना की शुरुआत की। यानी ये जो योजना है वो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, YSR संपूर्ण पोषण योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को कवरेज प्रदान करेगी, जबकि YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना 77 आदिवासी क्षेत्रों 8320 आंगनवाड़ी केंद्रों को कवरेज प्रदान करेगी। YSR जगनमोहन रेड्डी ने इन योजनाओं पर 30.16 लाख महिलाओं एवं बच्चों के लाभान्वित होने की आशंका लगाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस बैंक ने EASE 2.0 इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों यहाँ शीर्ष स्थान हासिल किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। यहाँ इस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्या है ये इंडेक्स, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया EASE 2.0 इंडेक्स में टॉप। दोस्तों हुआ क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने IBA द्वारा जारी बैंकिंग सुधार सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
इस सूचकांक में भारतीय स्टेट बैंक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, इस सूचकांक को भारतीय बैंकिंग संघ के द्वारा तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनके बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर एक दूसरे से सीख लेने के लिए खुद को प्रोत्साहित करना है। यह सूचकांक 6 विषयों पर आधारित होता है, जिसमें 120 से अधिक मैट्रिक्स एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हिस्सा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। किसने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया? तो दोस्तों, ये शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लॉन्च की मत्स्य संपदा योजना। दोस्तों, क्या है ये योजना, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया। इस योजना को लॉन्च करने के साथ साथ पीएम ने ई गोपाला एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 तक देश में मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना, यानी जो देश में अभी मछली का जो उत्पादन है उसको 70 लाख टन तक और बढ़ाना। उन्होंने नीली क्रांति के तहत मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करने के लिए इसकी शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, किसने अटल इनोवेशन मिशन के तहत एराइज पहल की शुरुआत की? तो दोस्तों, ये शुरुआत की है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत एराइज पहल की शुरुआत की है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, नीति आयोग ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप जैसे अनुसंधान को बढ़ावा देगा। नीति आयोग जिसके लिए 50 लाख रुपए तक की वित्त पोषण की सहायता भी अनुसंधान संस्थानों को मुहैया कराएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अब चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ, और आज की इंपॉर्टेंट बुक्स में पहली बुक है आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, जो लिखी है दलाई लामा ने। इंपॉर्टेंट किताब है, परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है। दूसरी किताब है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020, दोस्तों जो लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। तो दोनों ही किताब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ, और आज का अभ्यास प्रश्न है, 8वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन में IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 किसने जीता? जो भी आपका राइट आंसर हो, करण जौहर, रामगोपाल वर्मा, जोया अख्तर या परेश रावल। दोस्तों, अपना राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।